ईशोपनिषद के ये 5वें सत्र में आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले 4 सत्रों में पहले 8 मंत्र देख लिए हैं, जिसमें कि और पिछले सप्ताह हम देख रहे थे कि उपासना मार्ग में जो सफल हो गया है उसकी पश्यति देखने की दृष्टि बदल जाती है, अनुपश्यति है। अब उसे एकत्वम दिखाई दे। एक सामान्य व्यक्ति को संसार में, जगत में अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं जिनमें विभिन्नता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को इस जगत को बनाने वाला और चलाने वाला ईश्वर नहीं दिखता है। किंतु उपासना मार्ग में जो काफी आगे चला गया है, सफल हो गया है, उसे जगत की इस नाना वस्तुओं में एकत्व दिखाई दे रहा है, एकता है, एक ही फोर्स है जो सब जगह है और वह उसे देख पा रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता भी आ जाती है कि अब उसे ईश्वर ने अपने बहुत सारे गुण अपनी कृपा से, जैसे उसे गोद में ले लिया है तो अपने बहुत सारे गुण उसे दे दिए हैं। जैसे कवि हो गया है, वह मनीषी है, वैभू स्वयंभू, याथा तथ्य तो अर्थान। जगत के जितने पदार्थ हैं, पदार्थ को भी कहते हैं ना अर्थान, पद का जो अर्थ व्यक्त करते हैं, तो वस्तुओं को पदार्थ कहते हैं। यहाँ आया अर्थान, उन सबको जान लेना, यथा तथ्य, जो चीज जैसी है उसको वैसा जान ले, यह ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि में है। वी अदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, फिर वह जन सामान्य को अपनी वाणी से वैसा उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान देने भी लग जाता। तो ये एक ऐसा मापदंड था कि ज्ञान कर्म उपासना की जो प्रस्थान ही है, हर मनुष्य को करनी है। इसमें सफलता के बाद वह एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया। आइए अब हम आगे चलते हैं। आज मेरा उद्देश्य है, अगले 6 मंत्रों को ले लूंगा, जिसके जिसके 3 वर्ग हैं, तो 2 वर्ग हैं, 3-3 मंत्र। 9वां 10वां 11 यह एक समूह बनता है। इसमें एक युग्म है जिसको हम देखेंगे। यहाँ पर आया संभूतिया और यह है असंभूति। संभूति और असंभूति के रूप में जो दूसरे मंत्र में भी है, संभवात अन्यद आहुर असंभवात। संभूति और असंभूति ये युग्म है जो 3 मंत्रों में जिसकी शिक्षा दी गई है। वैसा ही एक 3 और मंत्रों का लगभग वही शैली है। अंधन तमा पविशंति यहाँ भी है, अंधन तमा पविशंति। तो यहाँ असंभूति और संभूति की बात है, यहाँ बात हो रही है अविद्या और विद्या की। तो यहाँ का 12वें 13वें 14वें मंत्रों में युग्म है अविद्या और विद्या वाला, और 9वें 10वें 11वें में है युग्म संभूति और असंभूति का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं एक विशेष दृष्टिकोण से, ज्ञान कर्म उपासना की शैली में। और एक दूसरी भी शैली हम खोज रहे हैं जगह जगह पर, कि एक तरह का युग्म है। देखने में वो 2 विपरीत शब्द लग सकते हैं, जैसे त्याग और भोग था पहले मंत्र में। और शिक्षा हमें दी जा रही है कि एक सफल मानव जीवन में इन 2 विरोधाभासों को साथ लेकर चलना है, एक तरह का समन्वय बना। तो आज हम देख रहे हैं संभूति और असंभूति वाला। इसका अर्थ मैं देखता हूँ, संभूति का अर्थ हम कहेंगे समष्टि के अर्थ में, और असंभूति लगाते हैं निषेध में। और एक उपसर्ग है हमारे संस्कृत व्याकरण का, उपसर्ग एक आगे आने वाले पद में कुछ उसके अर्थ में कुछ अंतर करता है। तो उपसर्ग लगता है निषेध में, निगेशन में। तो कभी कभी वो अन भी बन जाता है ना,
अनर्थक जैसे हम बोलते हैं ना, सार्थक और अनर्थक, है ना। और कभी कभी अ का अ ही रहता है। तो संभूति का निषेध है असंभूति। अब निषेध में है, इसके भी कई अर्थ होते हैं। एक है उसकी अनुपस्थिति, संभूति जो नहीं है। एक और निषेध में इसका भी होता है कि उसका उल्टा है ना। अलग अलग अर्थ आएंगे, जैसा यहाँ प्रसंग है हम देख रहे हैं। अब ये एक मनुष्य है जो ज्ञान कर्म उपासना की प्रस्थान त्रयी से एक सफलता प्राप्त कर चुका है। उसकी दृष्टि काफी व्यापक हो चुकी है। ईश्वर से उसका, जैसे वो ईश्वर का प्रतिनिधि हो, इस ढंग से वो संसार में जीता है ना। यथा पिता तथा पुत्र जैसा। तो वो जैसे लौकिक माता पिता का ही पुत्र नहीं है। अब ईश्वर को हम जैसे त्वमेव माता च पिता बोलते हैं, तो वह वास्तव में उसके उसके प्रति इतनी निकटता है। तो यही उपासना की परिणति है। उसका उससे व्यक्तिगत ऐसा संबंध हो गया है, जिसको महर्षि दयानंद ने कहा है, उपासना से जीव के गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव जैसे हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी उन्नति है कि हम क्वालिटेटिवली ईश्वर जैसे हो जाए, है ना। और उसकी ज्ञान में भी बहुत उन्नति होती है, और फिर उसको दुख नहीं सहन करने में कोई मुश्किल नहीं होती। तो ये बातें महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में स्थान स्थान पर उपासना के लाभ के प्रसंग में लिखी। तो यही उपासना के लाभ इस व्यक्ति विशेष को मिल चुके हैं। अब ये अपने जीवन में जिस ढंग से रहता है, ये 40वें अध्याय के दूसरे भाग में हम अब वो देखने वाले हैं। इसकी, इस व्यक्ति की जो चमक है, वो किस ढंग से दिखाई दे। अब ये 52वें कर्माणी में हमने देखा था, असूया का भी जिक्र आया था। दूसरे और तीसरे मंत्र का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, है ना। कर्म करो निष्काम भाव से, और यदि बुरे कर्म करोगे, असुर बन जाओगे, ईश्वर के साथ सुर में सुर न लगा सकोगे, तो भी तुम्हें अपने कर्मों का फल तो मिलना ही है। ये बातें एक चेतावनी सी दी गई थी, क्योंकि मनुष्य बुरे कर्मों में भी लग सकता है, जैसा हम देखते हैं। और अब ये जिस मनुष्य की अब हम बात कर रहे हैं, 8वें मंत्र के बाद का, इसके पास ऐसा तो विकल्प है ही नहीं। इसके सब कर्म हाई क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं। तो इसको उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। अब कर्मों को भी दो दृष्टि से देखा जा रहा है। एक है समष्टि के लिए और एक है व्यष्टि के लिए, जिसको कहेंगे इंडिविजुअलिटी और कलेक्टिविटी, है ना। कुछ कर्म हम करते हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। अभी कब सब अच्छे कर्मों की बात चलती है। यह व्यक्ति किसी के सब कर्म धर्मानुसार है, पर इसके पास भी एक दुविधा है, एक तरह का प्रश्न है, धर्म संकट है कि अपने हित के लिए क्या क्या काम करे। जो बातें महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 9वें और 10वें नियम में लिखी है ना, कि हमें अपने काम में स्वतंत्र रहना चाहिए, व्यक्तिगत काम में, और जो समाज के काम है, परहित के काम है, उसमें हम समाज में सबके साथ मिलकर, एक संगठन के साथ मिलकर, संगठन का जो संविधान है उसके अनुसार हाँ रिया, स्वतंत्र होकर हमें नो काम साउंड, करने चाहिए। नो साउंड अगेन। Sound is coming. तो हमें स्वतंत्र होकर काम करने चाहिए। तो वो जो समन्वय है, आप देखेंगे उसका बड़ा गहराई से यहाँ पर वर्णन आएगा, और बड़ा ही अच्छा भी लगता है। शैली देखिए ये कैसी है। तो संभूति का अर्थ हो गया जो काम मैं अपने परिवार समाज के लिए करता हूँ। अभी कर्म का उपदेश दिया जा रहा है। मनुष्य ये उच्च कोटि का मनुष्य है, जिसके सब कर्म धर्मानुसार हैं। धर्म आप जानते हैं, रिलीजियन नहीं है। जो राइटियस कंडक्ट है, जो सब जिसकी सराहना कहें, कोई भी ना कह सके कि ये कुछ गलत कर्म था, है ना। ऐसा जब कर्म होता है उसको धर्म कहते हैं। तो आइए अब हम ये मंत्र को देखते हैं, 9वें मंत्र को। अंधन, अभी मैं पद इसके बनाया हूँ। वो समास जहाँ जहाँ है ना, संधि और समास,
उनको मैं तोड़ रहा हूँ। अंधम, अंधम का महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है एक आवरण, है ना। एक जैसे काला पर्दा लग जाए तो मेरी आंखों के सामने पर्दा हो तो नहीं दिखता। और ऊपर से क्या है, तमह यानी अंधकार, अंधकार भी है और एक किसी ने एक बहुत बड़ा आवरण भी डाल दिया। तो एक है, ऐसी कल्पना की जा रही है। प्रविशंति तो आप जानते ही हैं, प्रवेश करना। तो ये कुछ लोग हैं जो एक ऐसे अंधकार में और ऐसे अंधकार के आवरण वाले वातावरण में प्रवेश कर जाते हैं जो असंभूति, असंभूति उपासना करना। उपासना यानी जो आपके पास है, जो आपके समीप है, जिसको आपने अपना लिया है। अर्थात जो लोगों ने, जिन लोगों ने असंभूति, असंभूति अर्थात व्यक्तिगत अपनी ही देख रेख के कामों में उपासना कर ली है, उन्हीं को अपना लिया है, ऐसे लोग बहुत गहरे अंधकार के आवरण में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत सीधा साधा अर्थ है। 9वें मंत्र का पूर्वार्ध हमने देखा। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं लेकिन नहीं अपने ही ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कोई गलत नहीं है, नहाना धोना, कपड़े पहनना, भोजन करना और अपने बिना किसी को हानि पहुंचाए अपना देखना, अपना घर बनाना इत्यादि इत्यादि, वे अंधेरे आवरण के अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अंधकार ऐसी चीज है जहाँ कुछ मिलना नहीं है उसे। अब इसका दूसरा हिस्सा देखें। तथा उससे भी भूय, उससे भी अधिक, अभी जो अंधकार की बात हुई उससे भी अधिक अंधकार में, जैसे कि जैसे कि ते, वे लोग वैसे अंधकार में, उससे भी अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं जो संभूति में ही रत रहते हैं, लगे रहते हैं। यानी ये देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि कोई सोचे वेद हमें कह रहा हो कि परोपकार में लग जाना चाहिए, पर यहाँ क्या कहा कि आप अपनी ही देख रेख में लगे हैं तो गहरे अंधकार में, किंतु परोपकार में ही लगे हैं तो और भी गहरे अंधकार। यानी दोनों ही चीजों को की अवहेलना की जा रही है कि यह एकांगी रास्ता आपके लिए हानिकारक है। आपके कर्म अच्छे हैं, आप किसी भी ईश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो अंधकार में जा रहे हैं वह, आप जो अंधकार में जा रहे हैं वह अपने काम में अपने ही ध्यान रखेंगे तब तो अंधकार में जा ही रहे हैं, लेकिन आप पूरा ही समाज और दूसरों के लिए ही समर्पित हो गए हैं तो समझिए आप और भी गहरे अंधकार में जा रहे हैं। क्योंकि ये दोनों को साथ लेकर चलने की बात आने वाली है अगले मंत्र में। किसी एक पर ही लग जाना यह सही जीने की कला नहीं है ना। तो उसी का एक परिचय सा दिया है। अब बात बता रहे हैं 10वें मंत्र में। अन्यद एव आहु, अन्यद यानी कुछ और ही, एव यानी जो बात कही गई उससे कुछ अलग ही, आहु कहते हैं बोलने को, स्वाहा में भी बोलते हैं ना, स्व आहा या सु आहा, कि मैंने सोच समझ के अच्छी तरह से बोला है ना। हवन कहते हैं ना तो मंत्र के अंत में आहुति देने के साथ बोलते हैं स्वाहा। तो स्वाहा का अर्थ होता है सु आहा, यानी मैंने यह बहुत सोच समझ कर सुंदर ढंग से यह कहा है जो भी मंत्र पहले बोला है। तो यहाँ क्या है, अन्य कुछ और ही बात, एवं जो अभी कही गई उससे कुछ अलग ही बात आहु कही गई है। क्या कही गई है, संभवात, यानी जो परोपकार के, दूसरों के भले के लिए जो कर्म किए जाते हैं और
दूसरे ढंग से ये भी हमने सुना है, अन्यथा दूसरों ने और भी एक बात कही है कि असंभवात अर्थात व्यक्तिगत जो कर्म है, मैं अपने लिए भी जो कर्म है उसके भी कुछ और लाभ हैं, और वो हमने सुने हैं। कैसे सुने हैं? इति सुषुम, ऐसे हमने सुने हैं। ये न में आया है हम, है ना, अस्माकम बोलते हैं बहुवचन में। हमने ऐसी बात बहुतों से सुनी है, क्या कि अपने लिए जो कर्म असंभूति वाले किए जाते हैं उसका कुछ और ही लाभ है, और जो परोपकार के सामाजिक सामाजिक कर्म किए जाते हैं उसके कुछ और ही लाभ हैं। लेकिन किससे सुने हैं? धीराणाम, एक विशेष तरह के मनुष्य हैं जो धीर मनुष्य कहलाते हैं। धीर शब्द निघंटु में आता है मेधावी के लिए। जो बहुत हमसे उत्कृष्ट कोटि के लोग हैं उनको धीर बोलते हैं, मेधावी बोलते हैं। वन में एक मंत्र आता है ना अंत में, याम मेधाम देवगणा पितश्चोपासते, यहाँ भी है उपासते वाली बात। याम मेधाम देवगणा पितश्चोपास, यहाँ मेधा वाली बात कही ना, तया मेधया मेधाविनम कुरु, है ना। तो उस मेधा से मुझे मेधावी कीजिए, जिस जो उपासते यानी जो कुछ विशेष लोगों के पास है। किन लोगों के पास? याम मेधाम देवगणा पितश्चोपास, पितर और देवगण जो लोग हैं उनके पास जो मेधा है उस मेधा से आप मुझे मेधावी कीजिए, है ना। तो ये मेधा क्या होती है? ये मेधा होती है जो मनुष्य को देवता बना देती है कि उसके कब कर्म उत्कृष्ट कोटि के। एक सामान्य मनुष्य तो लेन देन में बराबर व्यवहार करता है ना, तो जिससे लिया उतना ही हम दे देते हैं। लेकिन हमसे निम्न कोटि का मनुष्य राक्षस जो दूसरों से छीन लेता है, दूसरों की अच्छी चीजें ले लेता है और उनको दुख देता है ना। और मनुष्य से ऊपर दूसरी दिशा में अच्छे लोग हैं जो देवता कहलाते हैं, जो सुख देते हैं भले ही उनको थोड़ा दुख मिल जाए, है ना। तो जो अच्छी चीजें देते हैं ऐसे लोग कैसे दे पाते हैं? क्योंकि इनकी बुद्धि बड़ी पवित्र है। तो ये बुद्धि जो पवित्र होती है, जो मनुष्य की बुद्धि है वो बुद्धि कहलाती है। जब ये बुद्धि मेधा बन जाती है तो ये एक उत्कृष्ट कोटि की हो जाती है। और जिन लोगों की मेधा बन गई है उन लोगों को निघंटु में यास्क ने धी कहा है, धिया, है ना। तो ये उनकी बुद्धि अब मेधा बन गई है जो उन्हें देवता और पिता की ऊपर की कोटि में ले जाते हैं। तो योग दर्शन में हमने देखा है कि बुद्धि चित्त की शुद्धि चाहिए अष्टांग योग से, ताकि वह बुद्धि मेधा बन जाए, है ना। और फिर वह संप्रज्ञात योग आखिरी दिशा में चली जाएगी तो उसकी बुद्धि को हम प्रज्ञा बोलते हैं। और फिर वह असंप्रज्ञात योग वाली भी दिशा में आगे पहुंच गई तो उस बुद्धि को योग दर्शन में हेतम भया कहा गया। तो ये शब्द हमने पिछले पाठ्यक्रम में देखे थे। बेस लाइन है बुद्धि। यह एक मनुष्य की बुद्धि अशुद्धि को प्राप्त हो गई है तब तो बहुत खराब हाल है उसका, है ना। पर बेस लाइन मनुष्य की बुद्धि बुद्धि जैसी, देवत्व कोटि में जाएगी तो यह बुद्धि मेधा बन जाएगी। ऐसे लोगों के लिए धीयः कहा गया है 10वें मंत्र। और यही व्यक्ति अब योग मार्ग पे चल पड़े, उपासना मार्ग पर आगे बढ़ जाए तो संप्रज्ञात योग से इसको जो ज्ञान प्राप्ति होगी उस ज्ञान को हम कहते हैं प्रज्ञा, है ना। तो प्रज्ञा को लिए हमने निघंटु में पिछली बार शब्द देखे थे कि धी है और चित्त भी, चित्तम, चित्तम और धी, इन दो शब्दों को महर्षि यास्क ने निघंटु में प्रज्ञा के एक वर्ग में समाहित किया था। ये पिछली बार हम देख चुके हैं
कि वह जो बुद्धि मेधा बन गई, उसने योग मार्ग से संप्रज्ञात योग की प्राप्ति की तो उसे प्रज्ञा कहलाएगी। और उसके आगे समाधि पाद में अंत में हमने देखा है हितम भया, है ना। तो बुद्धि मेधा प्रज्ञा हितम भया, ये सोपान है मनुष्य की उन्नति की। तो यहाँ धी वर्ड शब्द आया है, महर्षि दयानंद ने धिया का अर्थ किया है मेधाविनम, जो कि निघंटू में भी है ना। और वे आगे चले जाते हैं, मेधावी लिखते हैं, फिर लिखते हैं विदुषाम, ये बहुवचन में है ना, धियाणाम। तो बहुवचन में उन्होंने उनके शब्द हैं मेधाविनाम, और फिर है विदुषाम, फिर है योगी नाम। तो देखिए यहाँ फिर मुझे उनका भाष्य में बड़ा अच्छा लगा, उनका कर्म ज्ञान और उपासना। तो यही हम बोल रहे थे ना कि अब अगली उन्नति में 9वें 10वें 11वें में कर्म का उपदेश है, 12वें 13वें 14वें में ज्ञान का उपदेश आएगा। तो अब मनुष्य की उन्नति की सोपान है कर्म ज्ञान और उपासना। तो अभी कर्म की बात चल रही है, उच्च कोटि के कर्म है। और ऐसे धी लोगों से हमने सुना है क्या, विचक्षीय, उन्होंने बड़ी लंबी व्याख्या करके हमें अच्छी तरह से समझाया है। और ऐसा हमने सुना है, समझा है। क्या समझा है कि समष्टिगत कर्मों से अलग लाभ होते हैं और व्यष्टिगत कर्मों के अलग लाभ होते हैं, यह हमने सुना है। अब ये बताएंगे कि जीने की कला क्या है। तो 11वें मंत्र में बताया जाएगा, संभूतिम च विनाशम च। अब यहाँ एकदम पलटा खा गए हैं वेद भगवान, इन्होंने असंभूति के बदले एक नया शब्द ले लिया, विनाश। अब यहाँ संभूति और असंभूति को फिर से हम समझना चाहते हैं कि असंभूति को उन्होंने विनाश क्यों कह दिया। असंभूति एक व्यष्टि है, व्यक्ति आए हैं चले जाए। आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, ईश्वर न कहे लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा वो इस संसार में नहीं आएंगे, कोई और होगा प्रधानमंत्री। व्यक्ति आते हैं जाते हैं, लेकिन भारत हमेशा बना रहेगा, है ना। भारत का संविधान हमेशा बना रहेगा, समाज हमेशा बना रहेगा, आर्य समाज हमेशा बना रहेगा। आर्य समाज ह्यूस्टन है, आर्य समाज बेंगलोर है। कुछ पदाधिकारी आते हैं, सेवा करते हैं, फिर चले जाते हैं, नए पदाधिकारी आते हैं। तो जो भी व्यष्टि है उसका विनाश, उसकी अनुपस्थिति होना अवश्यम भावी है, वह सदा नहीं रहेगा। लेकिन जो संस्था है, जो समष्टि है, विश्व है, देश है, राष्ट्र है, भारत है, समाज है, विभिन्न संस्थाएं हैं, वे बनी रहेंगी, है ना। उसको चलाने वाले लोग बदलते रहेंगे, लेकिन जिस भले काम के लिए अस्पताल बना है, विद्यालय बना है, अनाथालय बना है, आर्य समाज बना है, या देश इतने राष्ट्र बने हुए हैं उस प्रजा के हित के लिए, वे सब बने रहेंगे। लेकिन उनको उनके जो माध्यम है, चलाने वाले लोग हैं, वे व्यष्टि जो है वो आएंगे और जाएंगे। इस बात को मुझे हम सबको स्पष्ट करने के लिए कि तुम यहाँ सदा नहीं रहने वाले, तुम्हारा विनाश अवश्यंभावी है। और वो बातें अभी हमें आगे ये 15वें मंत्र में आए। तो अभी हमें बताया जा रहा है कि जो व्यष्टि है वह अवश्यंभावी नहीं है, सदा नहीं बने रहने वाला। तो मेरा नाम ही उन्होंने बदल दिया, तुम्हारा अब नाम असंभूति नहीं है, तुम्हारा नाम ही है विनाश। तो मुझे उपदेश दे रहे हैं कि संभूति को च और विनाश को और यह, जो जो इन दोनों चीजों को तद वेद, वेद यानी जानना, वेद ज्ञान के लिए है, वेद का अर्थ ही है ज्ञान, है ना। और ये संज्ञा शब्द भी है और क्रिया शब्द भी है ना। मैं जानता हूँ, इस दृष्टि से भी बोल सकते हैं वेद। और यह ज्ञान की पुस्तक है, यह भी वेद है ना।
तो यहाँ पर क्रियापद के रूप में आया है यह तद यानी जो इस यह यानी जो व्यक्ति, तद यानी उस बात को जो अभी हमने धीर लोगों से सुनी है, जानता है, वेद जानता है। वह क्या कहता है? उभयम, संभूति और विनाश दोनों को उभय सह में सारा रहस्य छिपा है, सहित साथ लेकर चलता है। ऐसा नहीं है कि ये 2021 का वर्ष मैं अपने ऊपर लगाऊंगा, 2022 में समाज का काम कर लूंगा, देख लूंगा, इस साल मैं कुछ कमा लिया तो अगले साल दान दे दिया, ऐसे उन्होंने कहा। ऐसे नहीं, यह दोनों साथ साथ चलने चाहिए दिन ब दिन। आज ही आप अपने लिए कुछ कीजिए और आज ही अपने समष्टि के लिए, समाज के लिए, परिवार, ये दोनों जैसे दो पहिए का एक रथ होता है, रथ के दोनों पहिए साथ चलते हैं तभी रथ चलता है। तो संभूति और असंभूति देखने में विपरीत लग सकते हैं, लेकिन ये एकदम साथ चलने चाहिए। अब वो रहस्य बता रहे हैं कि इन दोनों के जो हमने धीर लोगों से सुने हैं, जो पहले से ये परंपरा चली आ रही है, अब वो रहस्य क्या है कि दोनों के लाभ अलग अलग हैं। विनाशेन, ये तृतीया एक वचन में है, यानी विनाश के द्वारा। मृत्युम तीर्त्वा, तो विनाश जो असंभूति वाले पर्सनल चीजें हैं, मेरे व्यक्तिगत कार्य है, उनसे मुझे क्या मिलता है कि मृत्यु को मैं थोड़ा पार कर लेता हूँ, थोड़ा लांग लेता हूँ, थोड़ा पार कर लेता हूँ। जैसे मृत्यु एक समुद्र है और मैंने एक नौका में बैठा हूँ और उस नौका में जो चलाने की सामर्थ्य है, वो इंजन है, उसके लिए ईंधन है, वह है तो वह नौका आगे चल रही, नहीं तो डूब जाएगी, है ना। तो उस नौका को चलाने की सामर्थ्य आ जाती है कि उसको पार करके उसके दूसरे किनारे पर मैं पहुंच सकूं। तो ये जो मृत्यु का एक समुद्र है जिसमें मैं नौका में बैठा हुआ हूँ, इसको पार करना है और दूसरी तरफ जाना है। जिसके पास ज्यादा सामर्थ्य है वह अधिक दूर तक जाएगा। अंत में तो हम सबको डूबना ही है, इस मृत्यु को पाना ही है। लेकिन जिसकी नौका अधिक चलेगी वह अधिक दे। तो किसकी नौका अधिक चलेगी? जिसने असंभूति पर ध्यान दिया है, असंभूति, जिसने अपना व्यक्तिगत ध्यान दिया। तो आजकल ये कोरोना वुहान वाला वायरस के चल रहा है समय, तो जो अपने को इससे बचाए हुए है उसकी अच्छी स्थिति है। जो नहीं बचाए हुए हैं वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, फिर पता नहीं क्या हो। कुछ बहुत से लोग वापस आएंगे पर बहुत से लोग वहीं से मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं। प्रतिदिन सारे विश्व में भी 5-7 हजार लोग इसके ही शिकार हो। तो ये नए नए मृत्यु की जैसे समुद्र हमारे चारों तरफ है और इनमें हमें सावधानी से अपनी नौका चलानी है। और उसके लिए क्या है, हमें अपना ध्यान है। तो आजकल है कि अपना हाथ धोने साबुन से, जो जो बातें बताई गई ये सब असंभूति में मानी जाए। पर एक सामान्य बात है, दैनिक अपना थोड़ा व्यायाम करना, भोजन लेना, स्नान आदि करना, अपने शरीर की सफाई और इसकी जो आवश्यकताएं हैं, कपड़े, घर, जो भी है, रोटी कपड़ा मकान जिसको बोलते हैं, वह सब असंभूति में है। उसको नहीं कहेंगे तो क्या है, हम मौत को जैसे निमंत्रण दे। पर यह अपने आप में मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। यह तो आप देखेंगे पशु पक्षी भी कहते हैं। तो यह एक बड़े ऊंचे उद्देश्य के लिए, यह एक छोटा उद्देश्य तो माना जाएगा कि मुझे भी जीवन के 100 वर्ष या उससे अधिक प्राप्त करने हैं, अपनी इतनी आयु प्राप्त करनी है। पर यही अपने आप में उद्देश्य नहीं हो सकता ना जीवन का। जीवन का उद्देश्य कुछ और है, विशेषकर मनुष्य जीवन का। पर उस उद्देश्य की, बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे इस जीवन में आयु भी चाहिए, है ना।
तो उस आयु को, दीर्घायु को प्राप्त करने के लिए मुझे असंभूति के कर्म भी करने हैं। लेकिन पूरा इसमें नहीं, पूरा इसमें लग गया तो 9वें मंत्र में बता दिया ना कि आप जीवन में गए अंधकार में चले जाओ, एक अंधेरे कुएं में गिर जाओ। और खाली संभूति पर ध्यान दिया तो और भी गए अंधकार कुएं में गिर। तो अब दोनों का समन्वय समझा है अंतिम पंक्ति में कि असंभूति वाले कर्मों से आपने दीर्घायुष को प्राप्त किया, और फिर क्या, संभूत्याम, संभूति वाले कर्म जो परोपकार के कर्म है, निष्काम भाव से जो करने हैं, जिसमें कोई फल की आशा नहीं है, उससे हमें क्या होगा, अम्यतम अश्नुते, अश्नुते है प्राप्त करना, प्राप्त करना जैसे खा ही लेना, अश्नुते इतना है, इतना प्राप्त कर लिया जैसे मैंने उसे खा लिया। तो जो ब्रेकफास्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रातःहाश। तो आश्रम में अश्नुते वाला धातु है, तो उसको प्राप्त कर। तो संभूति कर्मों के द्वारा क्या है, हम अमृत को यानी अमरत्व को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पर ये भी टेंटेटिव है। टेंटेटिव इसलिए है कि उस दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं मोक्ष कर्म फल के रूप में नहीं प्राप्त होता है। यही बात दोबारा 14वें मंत्र में आएगी, वहां उसको जैसे फाइनलिटी दी जा रही है, परिपक्वता है। यहाँ ये टेंटेटिव है कि हाँ हम उस दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कर्म अच्छे हो, निष्काम कर्म हो और ये हो, तब यह मोक्ष का साधन है। मोक्ष को प्राप्त नहीं कराता, लेकिन ये नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन है ना। सफिशिएंट कंडीशन आएगी 14वें मंत्र में। तो पर हाँ उस दिशा में आप आगे बढ़े। अब आइए अगले हम समूह को देखते हैं, 12वें 13वें 14, जहाँ युग्म है विद्या और अविद्या का। तो जैसे मैंने कहा यहाँ भी अ वाला उपसर्ग लगा है जिसका समास हो जाता है। तो यहाँ विद्या और अविद्या में क्या अंतर है, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि हमारी भाषाओं में, हमारी वेद की भाषा में विशेषकर ज्ञान के लिए दो शब्द हैं, विद्या और ज्ञान। इंग्लिश में हम दोनों के लिए नॉलेज ही ट्रांसलेशन करेंगे। इंग्लिश में इनका अनुवाद क्या कहेंगे, ज्ञान, नॉलेज। विद्या के लिए भी नॉलेज और ज्ञान के लिए भी नॉलेज, है ना। पर यहाँ पर हमारी वेद की भाषा में दोनों का थोड़ा अलग अर्थ है, उसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं। विद्या शब्द है विद धातु से, विद है ज्ञानार्थ है, सत्तार्थ है ना। जो चीज विद्यमान है, सत्ता है, जो भी जिसका भी एग्जिस्टेंस है उसे हम जानना चाहते हैं। तो जिसकी सत्ता है उसका हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सा मामूली बात है, सीधी सादी बात है ना। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको हम कैसे जान सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। तो जिसकी सत्ता है उसको हम जानना चाहते हैं, वह है विद्या। और सत्ता किसकी है, यह तो अनगिनत चीजें हैं ना इस संसार में। हर विधा में साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लकड़ी है, कागज है, वायु है, जल है, बादल है, सबके स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं कहेगा मैं इस विषय को पूरा जानता हूँ, है ना। उस विषय को, उस विद्या को प्राप्ति में वो लगा हुआ है, उसको आंशिक सफलता भी मिली है पर पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती, है ना। अब हम भी जो भी थोड़ा बहुत हम जानते हैं, आप जानते हैं, जितना हम जानते हैं उतना हमें लगता है कि हम बहुत कुछ नहीं भी जानते एक छोटे से एक विषय में। और यहाँ तो अनंत विषय। तो विद्या क्या है, अनंत विद्या है, उसका कोई अंत नहीं है, विद्या इनफाइनाइट। जितनी विद्या मैंने प्राप्त कर ली वह मेरा ज्ञान, आप समझ रहे हैं। तो विद्या है इनफाइनाइट नॉलेज जो संसार में है, हम उसे प्राप्त करना चाहते हैं। और मेरा ज्ञान क्या है, मेरा वो नॉलेज जो मैंने विद्या का प्राप्त कर लिया।
विद्या है अनंत, एक अंश में मैंने विद्या प्राप्त कर ली है, वह है मेरा ज्ञान, है ना। तो मनुष्य का ज्ञान और जो संसार की विद्या है, मनुष्य का ज्ञान बहुत अल्प है, इसीलिए उसे अल्पज्ञ। किंतु ईश्वर ही एक है, ईश्वर ही एक सत्ता है जिसका ज्ञान वही है जो उसकी बनाई हुई विद्या है। तो हमारे लिए क्या है, हमारा ज्ञान इज लेस देन विद्या, लेकिन ईश्वर के लिए उसका ज्ञान बराबर सारे संसार की विद्या है ना। तो ईश्वर सर्वज्ञ कहलाता है क्योंकि उसी ने सारी विद्या बनाई हुई, सारी विद्या को भी वो वही बनाता है। तो विद्या और ज्ञान का ये एक थोड़ा अंतर आप समझ गए होंगे कि विद्या है व्हाट इज वर्थ टू बी नोन, है ना, लेकिन ज्ञान क्या है, व्हाट आई हैव नोन, जो बहुत अल्प अंश में है। तो विद्या अनंत है और हम सबका ज्ञान छोटा छोटा थोड़ा बहुत अल्पज्ञ है। तो अभी विद्या की बात चल रही है, तो मैंने संकेत दिया आपको, विद्या हर किसी की, हर जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसकी विद्या है, जो भी विद्यमान है उसकी विद्या है। विद्यमान शब्द में ही आ गया ना कि विद धातु सत्तार्थे भी है, सत्ता के अर्थ में भी है, एग्जिस्टेंस के अर्थ में भी है, और विद धातु ज्ञान के अर्थ में भी है। विद्या तो हम जानते ही, जो विद्यमान है उसकी विद्या होनी है। अब यहाँ पर तीन पदार्थ ऐसे माने जाते हैं जो सदा विद्यमान रहते हैं। जब सृष्टि नहीं भी रहेगी, सब परमाणु अपने अपने मूल जहां से आए थे वहां चले जाएंगे, तो भी कुछ चीजों की सत्ता बनी रहेगी, है ना। तो वो तीन चीजें हैं, ईश्वर और प्रकृति है जो अपने मूल रूप में, क्योंकि हम प्रकृति मैटर के बारे में बोलते हैं ना, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। यह हर साइंस भी ऐसा कहती है कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना। तो मैटर जो मूल रूप में है उसको हम प्रकृति बोलते हैं, प्राइमोर्डियल स्टेट ऑफ मैटर। अभी तो मैटर से ये सब चीजें, नाना प्रकार के पदार्थ बने हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, उसको आणव बोलते हैं, वो एक समुद्र है, जब सारा मैटर वैसे फैला हुआ है कहीं पर, प्रकृति बोलते हैं। और हम सब मनुष्य का जो आत्म तत्व है यह भी स्वयंभू है, इसलिए मंत्र में आ गया था 8वें मंत्र, स्वयंभू परिभू, यह स्वयं बनाई हुआ है, यह अपने आप से। तो ये तीन सत्ताएं हमेशा है। तो इनको जानने की जो विद्या है उसको विशेष विद्या कहा गया है। वो विद्या है क्योंकि ये तीन पदार्थ सदा विद्यमान है। तो इन मंत्रों में हम देखेंगे कि ये जो तीन पदार्थ हैं उनकी जो मौलिक अस्तित्व है उसका यदि हमने ज्ञान प्राप्त किया तो वह ज्ञान है विद्यावाद। और इस ईश्वर ने प्रकृति से बहुत सी चीजें बना दी है जो जगत कहलाता है, और फिर मनुष्य ने भी जगत की बहुत सी चीजें, जैसे पेड़ की लकड़ी से ये मेज बना दी, कुर्सी बना दी, तो वह भी जगत के परमाणुओं से बनी चीजों के रूपांतरण करता है, बनाता है। तो ये जो चीजें बनी बनाई है, इनको जो जानने की विद्या है उसको यहाँ पर अविद्या कहा गया है ना। क्योंकि विद्या कह दिया गया है, यानी मोटे तौर पर कहेंगे इन मंत्रों में विद्या है स्पिरिचुअल साइंस, जो सदा चीजें बनी रहनी है उनके बारे में जो ज्ञान है। और अविद्या क्या है, जो विद्या नहीं है, जो विद्या नहीं है अर्थात जो स्पिरिचुअल साइंस नहीं है। और दूसरी कौन सी है, वो है मटेरियल साइंस, उसका आशय है यहाँ अविद्या से, है ना। तो अविद्या शब्द यहाँ इन मंत्रों में एक बड़े विशेष ढंग से आया है, नहीं तो प्राय हम इसके अभ्यस्त हैं। अविद्या यानी जैसे विद्याहीनता, इग्नोरेंस के अर्थ में, है ना, जहाँ विद्या नहीं है। जैसे एक बच्चा अविद्या से ग्रस्त है, अभी उसका जन्म हुआ है, 2-4 साल का है, उसने कोई स्कूल कॉलेज नहीं गया है, तो हम कहेंगे ये विद्याहीन है अर्थात अविद्या है। दूसरी एक अविद्या होती है जो एग्जिस्ट करती है। अभी तो क्या है, अविद्या नॉन एग्जिस्टिंग है ना विद्या, इसका विद्या ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ विद्या इज अविद्या।
अब एक दूसरी अविद्या क्या है? जो दुष्ट विज्ञान, जो रॉन्ग नॉलेज है, उसको भी अविद्या कहते हैं। तो महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के 8वें नियम में क्या लिखा? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ कोई एक चीज है जिसका नाश करना है। यहाँ विद्याहीनता नहीं, इग्नोरेंस का नाश कहना वैसा नहीं बोला जाए। इग्नोरेंस तो अपने आप ही गायब हो जाएगी, जैसे अंधकार गायब हो जाता है जब आप बत्ती जला देते हैं, है ना? अंधकार और अविद्या से ग्रस्त बालक है, वो एक ही चीज है। उसको विद्या मिल गई, अपने आप ही उसकी अंधकार जा रहा है, अंधकार जा। अब यहाँ क्या है? अविद्या का नाश करना है, यानी यहाँ अविद्या है दुष्ट ज्ञान, है ना? जैसे कोई सुसाइड बॉम्बर है, वो बाजार में अपने आप एक बम का धमाका कर देता है ना? और सोचता है कि मुझे अब जन्नत में कुछ मिल जाएगा। तो ये जो उसका मोटिवेटिंग फोर्स है, ये दुष्ट ज्ञान। उसने 40-50 निर्दोष लोगों को मार दिया, जिनसे उनकी कोई शत्रुता भी नहीं थी, जिन्हें वो जानता भी नहीं था, है ना? तो इसको आतंकवादी बोलते हैं ना, जो जिनसे कोई परिचय भी नहीं है, आपको कुछ मतलब भी नहीं है उनसे। कि कोई आपका शत्रु है तो चलो आपने बंदूक से उसको मारा, आपको उससे द्वेष है या नहीं। अब कोई बाजार में ऐसे ही लोग कहीं पे चाहे घूमे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे सब तरह के लोग हैं, आपने एक धमाका कह दिया, 40-50 लोगों को मार दिया। ये दुष्ट ज्ञान है कि ऐसा करने से वो समझ रहा है कि उसे उसकी मृत्यु तो होगी, लेकिन मृत्यु के बाद उसे एक विशेष कोई पद की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? कोई जन्नत है, वहां कुछ अजीब सी चीजें हैं ऐसे। ये दुष्ट ज्ञान है, ये एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, ये रॉन्ग नॉलेज है। इसको भी अविद्या कहते हैं। पर यहाँ एक तीसरा अर्थ आया है अविद्या का अर्थ, क्योंकि वो 14वें मंत्र से स्पष्ट हो जाता है। जैसे विनाश अच्छी चीज नहीं थी, लेकिन वो भी हमें टेंटेटिवली चाहिए कि हम मृत्यु सागर में अपनी नौका खींच सकते, है ना? तो वैसे ही ये आएगा 14वें मंत्र में, अविद्या से हम मृत्यु को पार कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग यूजफुल। ये क्या है? मटेरियल साइंस है, जो स्पिरिचुअल साइंस नहीं है, जो दुनियादारी की बातें हैं। रोटी कपड़ा मकान, कृषि खेती कैसे करनी, जिससे कि हम मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त कर सकें, अन्यथा भूख और प्यास से मर जाएंगे, है ना? तो यह अविद्या भी हमें चाहिए, जिसको हम कहेंगे मटेरियल साइंस। आइए 12वां मंत्र देखते हैं। शैली वही है, इसलिए इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है। अंधन तमा प्रविशंति, ये अविद्या उपास, जो मटेरियल साइंस के ही पीछे दौड़ते हैं, वे अंधेरे कुएं में गिर पड़ेंगे। ततो भूय, उससे भी अधिक गहरे और अंधेरे कुएं में वे लोग गिर पड़ेंगे जो केवल स्पिरिचुअल साइंस की तरफ में लगे रहते हैं। दोनों अच्छी चीजें हैं, लेकिन एकांगी रहना घातक है, इसकी हमें चेतावनी दी जाए। 13वें मंत्र में कहा गया कि जो धीर मेधावी लोग हैं, जो हमसे आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने अपने जीवन से, अपने व्याख्यानों से बहुत अच्छी तरह से विचक्षीय हमें न इति सुश्रम, हमने उनके मुख से ऐसा सुना है। क्या सुना है? कि अविद्या अर्थात मटेरियल साइंस के कुछ अलग ही लाभ होते हैं और स्पिरिचुअल साइंस के कुछ अलग ही लाभ होते हैं। उन दोनों में कुछ लाभदायक चीजें हैं, दोनों को हमें संयोजन करना है, दोनों को साथ लेकर चलना है। तो उसी बात को स्पष्ट किया 14वें मंत्र में। विद्या को भी और अविद्या को भी, जो दोनों को साथ साथ, सह शब्द में आ गया, साथ साथ उन दोनों को उभय वेद यानी जानता है। जो इन दोनों को साथ साथ लेकर ज्ञान प्राप्ति में महत्व देता है, उसके जीवन की उन्नति होगी। क्या होगी उसकी उन्नति? क्योंकि मटेरियल साइंस के द्वारा वह दीर्घायु को प्राप्त करेगा। खेती बाड़ी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, तो ग्रोसरी स्टोर पर सामान आएगा कि आप खरीद कर बना सकते हैं। आपके पास घर है, आपने कुछ धन कमाया ईमानदारी से चीजें खरीद कर। तो इसी तरह से हम अपनी आजीविका
का निर्वाह कहते हैं वह सब अविद्या है। और वो भी लेकिन परम आवश्यक है कि उससे हम अपनी मृत्यु को पीछे धकेल सकते हैं थोड़े समय के लिए। पर एक दिन तो मृत्यु हमें डस लेगी, इसमें तो कोई तय नहीं है। किंतु उस मृत्यु के बाद मैं पुनः मृत्यु सागर में आऊंगा या नहीं, यही प्रश्न है। उस मृत्यु के वह मृत्यु भी मेरे लिए अमृत का द्वार बन सकती है। कैसे? यदि मैंने विद्या को विद्या अमृतम अश्नुते, यदि मैंने स्पिरिचुअल साइंस को भी केवल यहाँ किताबी बातें नहीं हो रही हैं, उसको साक्षात कर लिया हो, है ना। तो ईश्वर को जैसे साक्षात कर लेना, ईश्वर का साक्षात्कार करना, केवल किताब में पढ़ने वाले से ये नहीं हुआ कि मैं ईश्वर को जानता हूँ, जब तक मैंने उसका साक्षात्कार नहीं किया। तो संव्यत्याम संभूत्याम अमृतम अश्नुते 11वें मंत्र की समाप्ति में था, और उसी को जैसे सील लगा दी है फाइनल, विद्या अमृतम अश्नुते। तुमने अच्छे कर्म से तुम्हें स्पिरिचुअल नॉलेज, अब योग मार्ग पर चलने की तुम्हारी क्वालिफिकेशन आ गई है, तुम क्वालिफाइड हो गए हो। अब यहाँ से संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात योग की प्राप्ति करके तुम उसकी अमरत्व की प्राप्ति, मोक्ष की, अपवर्ग की, मुक्ति, जो इतने सारे पद आए हैं, उसकी प्राप्ति कर सको। तो ये आज का मेरा उद्देश्य था कि ये दो युग हमने आज देख लिए, संभूति असंभूति और विद्या अविद्या, और शैली एक ही थी 3-3 मंत्रों में। और बताया गया मुख्य भाव यह है, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों करणीय हैं, दोनों आवश्यक हैं, लेकिन नॉट वन एट द कॉस्ट ऑफ एनोदर, है ना। तो हम ये अपने दैनिक जीवन में जानते हैं, संभूति असंभूति में। अब जैसे हमारा भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वह दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है संभूति में, लेकिन वो अपना ही ध्यान न रखें, है ना, अपने नींद, अपने भोजन, इस पर भी ध्यान न रखें, तो असंभूति में वो कमजोर पड़ जाएंगे, और फिर जो आप वो भारत का हित करना चाहते हैं उसमें वो नहीं कर पाएंगे, है ना। दोनों वैसे ही ये दैनिक जीवन में हम जानते हैं, एक भारतीय नारी तो क्या, कोई भी गृहिणी जो है, वह दिन भर बच्चों के लिए, अपने पति, अपने माता पिता, सास ससुर, कोई घर में अतिथि आए हैं, पूरा दिन सुबह से शाम सबका ध्यान रखती है, सबके बारे में सोचती है, किसकी क्या विशेष आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति करती है। लेकिन वही गृहिणी, वही महिला यदि अपना न सोचे थोड़ा, तो वह जो करना चाहती है दूसरों का भला, वो नहीं कर पाएगी। तो उसको ये समन्वय करना है कि कब अपना देखना है, कब दूसरों का देखना है ना। तो संभूति असंभूति में हमने ये देखा, और विद्या विद्या में भी चर्चा की हमने।